वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास इस क्लास में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ कंपनी पार्ट 47 सिविल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। सिविल लायबिलिटी क्या है, जिसमें हम एज अ कंपनी के जब प्रोस्पेक्टस को हम देखने जाते हैं एज अ पर्सन, एज अ इन्वेस्टर, तो कौन कौन सी हमारी लायबिलिटी है फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। कि अगर मिस स्टेटमेंट आता है प्रोस्पेक्टस में, यानी कि कुछ मिसलीड करा जाता है, कुछ छुपाया जाता है, ओमिशन करा जाता है, तो उस केस में हमारी लायबिलिटी क्या है, हम कैसे केस कर सकते हैं और क्रिमिनल लायबिलिटी में कैसे केस कर सकते हैं, वो हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करते हैं सिविल लायबिलिटी के बारे में। सिविल लायबिलिटी का मतलब क्या है, कब अराइज होगी सिविल लायबिलिटी। सबसे पहले सिविल लायबिलिटी का मतलब क्या है, ऐसी लायबिलिटी जिसमें केस नहीं करा जाता है, ओनली केस करा नहीं जाएगा, जबकि क्रिमिनल लायबिलिटी में केस करा जाएगा, उसका डैमेजेस भी पे करा जाएगा। सिविल लायबिलिटी में क्या होता है, जब पर्सन सब्सक्राइब करता है शेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ ए कंपनी, इट इन्वॉल्व एक्टिंग एनी स्टेटमेंट इंक्लूडेड इंक्लूजन ओमिशन ऑफ मैटर। सपोज कुछ चीज़ भूल गई कंपनी, या जब ये प्रोस्पेक्टस देखता है तो उसको ये पता चलता है कि जो भी हमें प्रोस्पेक्टस या स्टेटमेंट मिला है वो उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ भूल गई या गलती से गलत कर दी। इन द प्रोस्पेक्टस विच इज़ मिसलीडिंग एंड हैज़ सस्टेन एनी लॉस और डैमेज कॉन्सिक्वेंस देयर ऑफ, यानी कि कोई चीज़ भूल गए और यहाँ पे उससे डैमेज हो गया, यानी कि कुछ लॉस हो गया इन्वेस्टर का जो वो नहीं चाहता था, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिविल लायबिलिटी कहते हैं। कुछ ओमिशन हो जाए मिस स्टेटमेंट के अंदर, या कुछ ऐसा स्टेटमेंट आ जाए जो आना नहीं चाहता और गलती से कुछ एनी मैटर अदर मैटर आ जाए, तो उस समय क्या होगी, सिविल लायबिलिटी अराइज होगी। तो उस केस में पर्सनल लायबल कौन माना जाएगा, कंपनी लायबल मानी जाएगी। एवरी पर्सन हु हैज़ ऑथराइज्ड हिमसेल्फ टू बी नेम्ड एंड इज नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस, ऐसा पर्सन जिसका नेम प्रोस्पेक्टस में है ऑथराइज्ड फॉर्म में, यानी कि अथॉरिटी के हायर पर्सन के फॉर्म में। डायरेक्टर भी हो सकता है वो, जो कंपनी का डायरेक्टर उस समय जब प्रोस्पेक्टस इशू हुआ था, या ऐसा पर्सन जो बाद में डायरेक्टर बना, हु इज़ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और एग्री सच डायरेक्टर आइदर इमीडिएटली और आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि कुछ टाइम के बाद या उसी टाइम डायरेक्टर चेंज हो, वो भी इसमें इन्वॉल्व माना जाएगा। ये सारे पर्सन द कंपनी के ऑथराइज मेंबर, कंपनी के डायरेक्टर या बाद में जो डायरेक्टर बने, वो सारे पर्सन इस मिस स्टेटमेंट के लिए लायबिलिटी मानी जाएगी, लायबल माने जाएंगे। ऐसा पर्सन जो कंपनी का प्रमोटर है, इंपॉर्टेंट लाइन, ऐसा पर्सन जो कंपनी का एक्सपर्ट माना जाता है, ऐसा पर्सन जिसके अथॉरिटी में कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू करा था। तो यहाँ पे ऐसे केस के अंदर कंपनी के मिस स्टेटमेंट में सिविल लायबल ये रहेंगे जिन्होंने इस चीज़ को गलती करी है। डिफेंस अवेलेबल, नो पर्सन शैल बी लायबल इफ़ दे प्रूव द फॉलोइंग। अगर ये चीज़ प्रूफ कर देंगे दो में से, तो कोई भी पर्सन लायबल नहीं माना जाएगा। लेकिन नहीं प्रूफ करेंगे तो उनके ऊपर सिविल लायबिलिटी यहाँ पे लग जाएगी मिस स्टेटमेंट की, यानी कि वो इस चीज़ के लायबल माने जाएंगे कि इन्होंने मिस स्टेटमेंट करा या मिसलीड करा। टू हैविंग consented to become a director of the company, he withdraw his consent before the issue of prospectus and that it was issued without his authority or consent. Important line, अगर किसी डायरेक्टर ने ये कह दिया कि मेरी बिना परमिशन के या मेरे बिना कंसेंट, मेरी बिना सहमति के यहाँ पे प्रोस्पेक्टस इशू करा है, उसमें कोई मिस स्टेटमेंट हुआ है, अगर ये उसने प्रूफ कर दिया है, तो उस केस के अंदर पर्सन लायबल नहीं माना जाएगा मिस स्टेटमेंट में। जो भी पर्सन को आप लायबल कहते हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो डायरेक्टर या प्रमोटर या कोई एक्सपर्ट क्यों ना हो, अगर ये प्रूफ करता है कि उसके कंसेंट के बिना, उसकी सहमति के बिना ये प्रोस्पेक्टस इशू करा है विदाउट हिज अथॉरिटी, तो यहाँ पे वो डायरेक्टर, यहाँ पे डिफेंस अवेलेबिलिटी हो जाएगी उसके लिए, यानी कि वो नहीं माना जाएगा लायबल इस मिस स्टेटमेंट का। डेट द प्रोस्पेक्टस वॉज इशूड विदाउट इज नॉलेज और कॉन्सेंट and that on become aware of its issue he forthwith give a reasonable public notice that it was issued without his knowledge। अगर वो बिना उसके नॉलेज और बिना उसके सहमति के इशू करा जाता है, या उसने पहले ही पब्लिक नोटिस दे दिया है, या फिर पब्लिकली बता दिया है कि मेरी बिना परमिशन या मेरी बिना नॉलेज के, मेरे बिना कंसेंट के इस प्रोस्पेक्टस को इशू करा, तो यहाँ पे उसके ऊपर सिविल लायबिलिटी नहीं लगेगी, यानी कि एक तरीके से एलिगेशन नहीं लगेगा कि इसने ये चीज़ भूली है या गलती करी है कोई मिस स्टेटमेंट के अंदर।
लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, अगर फ्रॉड होता है उस केस में क्या लाइबिलिटी होगी? वेयर इट वाज प्रूव्ड दैट अ प्रॉस्पेक्टस हैज़ बीन इशूड विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड, अगर फ्रॉड के ऑब्जेक्ट को लेकर इशू किया गया तो यहाँ पे एप्लीकेंट्स फॉर द सिक्योरिटीज ऑफ ए कंपनी और एनी अदर पर्सन जो फ्रॉडुलेंट पर्पस, यानी कि जो पर्सन इशू करते हैं सिक्योरिटीज़ को या फिर ऐसे पर्सन जो एक तरीके से प्रॉस्पेक्टस इशू करने में जिनका योगदान रहा है, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो एक्सपर्ट हो, चाहे वो कंपनी का प्रमोटर हो, अगर ये प्रूफ हो जाता है कि ये फ्रॉड के ऑब्जेक्टिव को लेकर, फ्रॉड के इंटेंट को लेकर, फ्रॉड के ऊपर फोकस करके इन्होंने प्रॉस्पेक्टस इशू करा है, तो वो सारे पर्सन रिस्पॉन्सिबल होंगे। एवरी पर्सन शैल बी रिस्पॉन्सिबल विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी, और जो भी लॉस होगा फॉर एनी और लॉस damages that may have been incurred by a person who subscribe to securities on the basis of such prospectus, और उनको लॉस और डैमेज दिया जाएगा। तो यानी कि जो भी अगर फ्रॉड प्रूफ हो गया ये, तो फ्रॉड प्रूफ होने के केस में कंपनी के द्वारा जो भी डैमेज हुआ है, जो भी लॉस हुआ है इन्वेस्टर का, उसको पे करना पड़ेगा, ये इसमें माना गया है। तो फ्रॉड के केस में डैमेजेस पे करना पड़ेगा। बाकी सिविल लायबिलिटी में यही है कि अगर ओमिशन कर दिया मिस स्टेटमेंट में, यानी कि गलती से ओमिशन कोई चीज़ भूल गए या फिर ऐसा स्टेटमेंट डाल दिया जो नहीं होना चाहिए था, तो वहाँ पे कंपनी के द्वारा डैमेज भुगतान करा जाएगा। केस फाइल नहीं होगा, केस क्रिमिनल लायबिलिटी में यहाँ पे फाइल होगा। तो आज हमने बात करी इस वीडियो में सिविल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट्स इन प्रॉस्पेक्टस।